आज मीठे बाबा हमें 4 शब्द, वैसे तो बाबा की मुरली में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 4 शब्द जो मुझे आज बुद्धि में बैठ रहे थे। पहला साक्षात्कार, दूसरा भावना, तीसरा सेंसिबल और चौथा निश्चय। तो ये शब्द मुझे आज बहुत बाबा की मुरली में इंटरेस्टिंग लगे। तो बाबा आज कहते हैं कि अगर बच्चे को साक्षात्कार की आस है ना, बाबा के पास आए, समझ भी लिया, परिचय भी मिला कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, परम धाम से आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहें कि हमें साक्षात्कार हो जाता तो अच्छा होता, तो फिर बाबा कहेंगे इसको कुछ समझ में नहीं आया, है ना। और ऐसे बच्चे को कुछ प्राप्ति नहीं होती। बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, फिर उस बाबा का साक्षात्कार क्यों करना होता है? तो इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। कोई ऐसे तो नहीं है जिनके मन में आता है कि मुझे साक्षात्कार हो, ऐसे बैठे हैं? हाँ, देखो, जब किसी से मिले नहीं होते हैं तो कहते उनका फ़ोटो दिखा देते, लेकिन तो वो भी बात समझ में आती है कि अभी मिले नहीं हैं तो फ़ोटो दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति सामने बैठा है और उसे कहें आपका फ़ोटो दिखा दो तो कैसा लगेगा? हाँ, इंसल्ट है ना ये तो। सामने बैठा व्यक्ति है और उसको कहें कि आप तो बैठे हो, ठीक है, फ़ोटो दिखाओ तो माने कि आप ही हो तो ये तो बात नहीं बैठती ठीक। तो बाबा कहते हैं कि चलो, भक्ति मार्ग में तो तुम्हें मालूम नहीं था, या मिलन नहीं था, या मेरे साथ संबंध की डायमंड अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो तब कहते थे कि साक्षात्कार हो जाए तो बात समझ में आती। लेकिन अभी कहें कि साक्षात्कार हो बाबा सामने बैठा है, पढ़ा रहा है, वर्षा दे रहा है, कहते बस याद करो तो मालिक बन जाएंगे, और हम कहें साक्षात्कार प्लीज़, है ना तो बाबा कहते ये तो ठीक नहीं है, इसका मतलब बच्चे ने कुछ समझा नहीं। और बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे को कुछ नहीं मिलता क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया। मिनिमम बाबा से वर्षा लेने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम ये बाबा है, ये पहचान चाहिए, है ना। मेरा बाबा आ गया, इतनी समझ चाहिए। अगर इतनी समझ है और दिल से मेरा बाबा कहा तो भी बाबा कहते हैं कि वर्षा मिलेगा। लेकिन अगर उतना भी नहीं है और बाबा परिचय मिला, ये बाबा है, लेकिन बाबा मिला तो सब कुछ मिला, वो अनुभव नहीं करते और भी आस रहती है साक्षात्कार की, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि इसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बस ये प्राप्ति हो सकती है कि अगले जन्म में अच्छा जन्म मिले, माना सतयुगी नहीं, कलयुगी ही भले अच्छा जन्म मिले, तो फिर उस जन्म में कम से कम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है। फिर दूसरी बात बाबा समझाते हैं कि बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन शुद्ध भावना के आधार से चलते हैं, है ना। तो ज़्यादा ज्ञान समझ में नहीं आता, कर्म कर्म विकर्म की गति आदि मध्य अंत परम धाम कुछ समझ में नहीं आता, है ना। बाबा के 32 गुण पूछो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन
बच्चे को बाबा समझ में आ गया है कि ये मेरा बाबा है, और बहुत भावना से बाबा का वो बनता है, दिल से मेरा बाबा कहता है ना। भले ही यथार्थ याद भी नहीं करता, यथार्थ याद माना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करे, उतना भी नहीं आता चाहे, लेकिन मुख से प्यार से बाबा बाबा कहता रहता है, दिल ही दिल में बाबा बाबा गूंजता रहता है। तो बाबा कहते ऐसे प्यार की याद भावना में भी जो बच्चे रहते ना, उनको भी कुछ न कुछ वर्षा मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं चलो बच्चे को ज्ञान नहीं धारण हुआ ठीक से, लेकिन प्यार से बाबा कहा, दिल से बाबा कहा, तो भावना का भाड़ा मिलता है। बाबा ये समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में जब बाबा का नाम भी नहीं मालूम है ना, शिव बाबा भी नहीं जानते, जब कोई ये भी नहीं पता कि ज्योति बिंदु पिता है ना, रूप भी नहीं जानते, तब भी किसी में भी कोई भावना रखते हैं तो वो उस भावना का भी बाबा भाड़ा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो कम से कम ज्योति बिंदु शिव बाबा परमधाम से आकर ब्रह्मा तन में बैठे हैं, ये निश्चय कर कर जब प्यार से दिल से बाबा को याद करते हैं, भले ही समझ से नहीं करते लेकिन दिल से करते हैं, तो भी बाबा कहते कि सतयुग ज़रूर जाएंगे सतयुग भी नहीं कह सकते, स्वर्ग है ना, सतयुग त्रेता युग मिलाकर स्वर्ग कहा जाता। तो बाबा कहते स्वर्ग ज़रूर जाएंगे। अब उस स्वर्ग में क्या पद पाएंगे, क्या प्राप्ति करेंगे, वो तो पुरुषार्थ पर है, लेकिन भले ही अंत में आए, लेकिन स्वर्ग का वर्षा ऐसे भावना वाले बच्चे को ज़रूर मिलेगा। मुझे याद है एक माता थी, तो पहले जब माला फेरती थी है ना, वो माला करती थी पूरे दिन, तो पहले कुछ और कहते कहते करती थी, फिर जब बाबा के पास आई तो समझ में आया कि ये शिव बाबा है और ज्योति बिंदु पिता है, तो शिव बाबा कह के माला फेरती थी तो ज़्यादा कुछ उसके समझ में नहीं आता था। और पहले पहले ना हमें भी जो एक्यूरेट समझाना नहीं आता था ना, तो मैं उसको बहुत कोशिश करती थी कि सारा समझ जाए बार बार कहती थी कि नहीं ऐसे ना मुख से नहीं बोलना है, अंदर अंदर याद करना है। तो कहती हाँ अंदर भी कर रही हूँ, फिर शिव बाबा करती थी तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि हर एक का अपना पार्ट होता है, तो जितना भी वो कर रहे हैं तो चलो वो तो हम मुरली सुनते हैं सुनाते हैं, तो फिर उसमें तो जो बाबा का ज्ञान है वो समझाते ही हैं, लेकिन फिर ज़्यादा किसी को ज़्यादा कहने से ज़्यादा नहीं समझ आ जाता, तो फिर हमने उस बात को छोड़ा। और वो जो माता थी बहुत भावना में रहती, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ ज्ञान समझ में नहीं आता था। तो ऐसे बाबा कहते कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको भावना में नंबर 1 है, लेकिन ज्ञान समझे या सच में है ना, तो तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है सेंसिबल। सेंसिबल माना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल। तो ज्ञान समझे तो फिर ज्ञान का आधार, ज्ञान किसका आधार है, कर्मों का। तो नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, और कर्मों से कमाई होती है। तो जितना हम सेंसिबल बनते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्मों से कमाई करते हैं। और बाबा कहते हैं तीसरी कैटेगरी है जो सेंसिबल बनते हैं, जिनको सच झूठ, यथार्थ अयथार्थ, व्यर्थ समर्थ, सुख दुख, सब बातों की समझ आ गई है ना। ज्ञान समझते समझते, आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, कई ऐसे होते हैं दुख और सुख का भी अंतर नहीं समझते है ना। हम कितने धक्के खाते हैं है ना, या कहीं गए स्टैम्पिड हो गई, इतना नुकसान हुआ, इतने को चोट लग गई, तो वो तो दुख की बात हो गई ना।
लेकिन समझते हैं कि ये सुख है ना। लेकिन बाबा कहते सुख माना क्या? अतीन्द्रिय सुख जो बाबा की याद में मिलता है उसको अतीन्द्रिय सुख अभी कहेंगे। और फिर सच्चा सुख तो स्वर्ग में मिलता है। तो आप देखो, चाहे शांति की बात है, चाहे सुख की बात है, ये बातें, सुख और दुख की बात भी हमें बाबा अभी समझाते हैं। देखो, मनुष्य तो कहता है कि सुख के पीछे भागना सुख है ना। दुनिया में कहते हैं इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। कहते हैं कि सुख की खोज में है। दुनिया में समझते हैं कि सुख कभी प्राप्त नहीं होता, सुख की हमेशा खोज चलती रहती है। और इसीलिए मनुष्य सुख के पीछे भागना, सुख ढूंढना, इसी को ही सुख समझता है। और जो बीच बीच में अल्पकाल का उसको अनुभव होता है तो उसको ही सुख समझकर चलता है। लेकिन बाबा कहते वो कोई सुख नहीं है, वो तो वास्तव में क्या है? वो तो एक माया का भ्रम है। लेकिन बाबा कहते सच्चा सुख तो सतयुग में होता, जहाँ सचमुच तन मन धन संबंध सबका सुख है। लेकिन वो सुख कब मिलेगा? जब अभी हम सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव बाबा की याद में करेंगे, है ना। जब हम बाबा की श्रीमत पर चल, इस समय सुख का आधार क्या है? हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। जितना हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, आप देखना अपने ही कर्मों से सुख और दुख की अनुभूति होती है। जैसे ही आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रीमत पर कर्म किया, संकल्प हमारे शुभ भावना शुभकामना के हैं, दिल में हमारे, है ना, हर एक के लिए स्नेह है, सम्मान है, हमारे कर्म सुखदायी हैं, तो हमें सुख का अनुभव होता है। और जहाँ अपने ही संकल्प विकल्प बनते हैं, जहाँ अपने अंदर ही व्यर्थ विस्तार के विचार चलते हैं, या किसी न किसी परिस्थिति या व्यक्ति को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, या कोई ऐसा कर्म कर देते हैं क्रोधवश या विस्तार में आकर या व्यर्थ संकल्पों के प्रभाव में, तो फिर वो जो सुख की अनुभूति आत्मा कर रही थी वो खो जाती है। तो बाबा हमें सुख और दुख की जो ये बात समझाते हैं कि सुख दुख कोई, है ना, दुनिया में क्या समझते हैं कि ये दर्शन कर लिया, यहाँ चले गए, ये कर लिया तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि चलो अल्पकाल का सुख भले मिल भी जाए, लेकिन वैसे सुख श्रेष्ठ कर्मों से मिलता है। और फिर ये श्रेष्ठ कर्म करते करते हम सुख धाम चले जाते हैं, जहाँ पर फिर दुख की कोई भी बात नहीं होती। तो बाबा कहते हैं अभी हम सेंसिबल बने हैं। दुनिया में तो मनुष्य क्या समझता है कि दूसरे को कंट्रोल करना शक्ति है ना, दूसरे को कंट्रोल करना शक्ति है। लेकिन दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में अपना कितना पाप कर्म बनाते हैं, करते हैं कि नहीं, है ना। क्रोधवश भी काम करेंगे, बहुत सारा, है ना, उल्टा काम भी करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि स्वराज अधिकारी बनना सचमुच शक्तिशाली स्थिति है। जब हम सर्वशक्ति संपन्न स्वराज अधिकारी बनते हैं, जब कोई भी बात हमें हिला न सके, तो उसको कहते हैं हाँ ये शक्ति स्वरूप है। तो ये सारी बातें हमें सेंसिबिलिटी की बाबा ने समझाई। दुनिया में तो मनुष्य शांति ढूंढते हैं, शांति मांगते हैं, लेकिन बाबा ने हमें समझाया शांति तो स्वधर्म है। बाबा ने कहा बस तुम देह और देह की दुनिया को भूल कर बैठो, आत्मा है ही शांत स्वरूप। तुम उस देह और देह की दुनिया को बुद्धि में ढोकर घूम रहे हो। है ना। कितना अच्छा एक चित्र आजकल बनाते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका इतना बड़ा सर है और उस सर को वो लेकर घूम रहा है, और वो सर जो है वो इतना बड़ा है कि वैसे टिकता नहीं है, तो वो एक पीछे कार्ट में, है ना, उसको लाद कर, और वो व्यक्ति सारे दिन उसको लेकर ढोकर घूमता है। तो ये क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान का सर इतना बड़ा है कि उसको सारे दिन हम लेकर घूमते हैं। देह का बोझ, भविष्य का बोझ, अतीत का बोझ, संबंधों का बोझ, मैंपन मेरेपन का कितना बोझ हम लेकर चलते हैं। और बाबा कहते हैं जैसे ही आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होती है
तो आत्मा शांति का अनुभव करती है ना। तो बाबा हमें हर चीज़ में सेंसिबल बनाते हैं। बाबा हमें समझाते हैं कि तुम्हारे विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे बाबा की याद में रहने से, है ना। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे जब तुम अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहेंगे। दुनिया में तो विकर्म विनाश करने के लिए क्या क्या करते हैं ना, जाते हैं स्नान करते हैं, आजकल तो पता नहीं फायर बाथ और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आजकल तो अग्नि को भी पार कराते हैं और बहुत सारी। मुझे अभी कोई कहते हैं अभी मैं अपने सारे चक्र शुद्ध करा कर आया। तो मैंने कहा कैसे करते हैं वो चक्र शुद्ध? तो कहते हैं वो ऊपर से आग घुमाते हैं। तो मैंने कहा तो आपके चक्र क्लीन हो गए उसमें? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा अभी कैसा क्या फ़र्क पड़ा आपको? तो कहते फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन वो कहते चक्र शुद्ध हो गए। तो आप देखो कि मनुष्य आत्मा किन किन चक्रों में पड़ी हुई है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं बस अपने को आत्मा समझ, बाबा की याद में रहने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। फिर बाबा हमें बहुत सारी बातें जो सेंसिबिलिटी की समझाते हैं कि धारणा में क्या होना चाहिए। धारणा में पवित्रता मुख्य धारणा है। पवित्रता के बल से ही हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाबा हमें जो सेंसिबल बनाते हैं, अभी मैं आपको 2-4 इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अभी पीछे मुझे एक भाई बहुत अच्छी बात पूछ रहे थे। बोले कोई आपको डराने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा नहीं डरना चाहिए। तो कहते हाँ, मैंने उनको कहा कि मैं आपकी किसी बात से नहीं डरता। तो मैंने कहा ये कहने से नहीं होता, क्योंकि आप कितना भी कहें, अगर आपको डर लगता है ना, अगर वो आपको धमकी देते हैं और आपको डर लगता है, तो फिर उनको पता चलता है कि इनको डर लगता है, तो कभी डराना बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सच में नहीं डरते तो आपको उनको कुछ नहीं कहना है। उनको जो भी करना है उनको करने दो, है ना। और हर बात को आप अचल अडोल होकर पार कर लो, तो धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं डरते। तो फिर वो अपना आपके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा हमें मुरलियों में क्या समझाते हैं, जब माया आती है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना। अब हम मुरली सुन लेते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती कि ये माया है और हम घबरा रहे हैं। हमें लगता है वो तो माया के लिए बाबा ने कहा ना डरना नहीं है, ये तो रियल बात है, अगर यहाँ नहीं डरे ना तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि नुकसान कैसे हो जाएगा? नुकसान तो सिर्फ इस बात से होता है कि आपसे श्रीमत की अवज्ञा हुई या पालन हुआ। बाकी तो कोई भी बात नुकसान की नहीं होती, बाकी तो जो ड्रामा में है वो होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी अपने कर्मों में, अपने श्रेष्ठ कर्म में, श्रीमत के पालन में कमी नहीं करो। और दूसरा, कभी डरो नहीं। अगर कोई भी आत्मा आपको श्रीमत के विरुद्ध किसी बात को करने के लिए डराती है तो आप नहीं डरो। वो जो भी करें उसमें आप अचल अडोल साक्षी होकर रहो, तो वो जो डर है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा ये बातें हमें सेंसिबिलिटी की समझाते हैं। अभी देखो कल की बात है, बाबा ने हमें गंभीरता पर क्लास कराई है ना, गंभीरता का वरदान दिया। अब क्या हुआ कि किसी ने मुझे पूछा कल कि ऑफिस में एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में मैंने एक बात कही, उस मीटिंग में मैंने भी अपनी कोई मत रखी। अब वो जो मत थी वो राइट थी, मैंने राइट बात कही, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं था। लेकिन पता नहीं वो बात कहने के बाद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जैसे अंदर एक दिल खाती है ना कि ये बात ऐसे ही मतलब ठीक नहीं बैठी। तो मुझे कहते बात राइट भी थी पर ठीक नहीं बैठी, क्यों? तो मैंने उनको कहा, बाबा ने कहा ना गंभीरता, बात राइट थी लेकिन क्या ज़रूरी थी? कई बार क्या होता है कि बात हम राइट कह रहे हैं लेकिन वो आवश्यक नहीं थी। तो जहाँ पर आवश्यकता नहीं थी वहाँ एक्स्ट्रा बोलते हैं
तो भले ही राइट बोल रहे हैं, लेकिन वो बात जो है वो राइट बैठती नहीं है, किसी न किसी की ईगो को हर्ट करती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉलेजफुल की, तो नॉलेजफुल में सिर्फ एक्यूरेट बोल नहीं, बोल की टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अगर बोल की टाइमिंग ठीक नहीं है, वाइब्रेशन ठीक नहीं है, तो फिर वो बोल एक्यूरेट होकर भी एक्यूरेट नहीं है। तो बाबा इसीलिए हमें ये बातें समझाते हैं कि सेंसिबल कैसे बनना है हर एक कर्म को। पहले तो मोटे रूप से बाबा हमें समझाते हैं कि समर्थ कर्म क्या है, व्यर्थ कर्म क्या है, विकारों के वश कौन सा कर्म हो रहा है। क्योंकि आज तक तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश कर्म कर रहे थे और सोचते थे हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ आता है कि हम कौन सा कर्म सचमुच आत्म अभिमानी स्थिति में कर रहे हैं और कौन सा कर्म हम विकारों के वश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो, बहुत प्यार से भोजन बनाते हैं, पर किसी ने खाते वक्त तारीफ़ ही नहीं की तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सोच रहे हैं कि हमने प्यार से भोजन बनाया, पर प्यार से नहीं बनाया, मोह से बनाया, इसीलिए दुखी हुए। तो हमें बाबा समझाते हैं कि कैसे कर्म के बीज के आधार से उसका फल होता है। अगर कर्म का बीज विकार का है तो फल हमेशा दुख का होगा। हमने देह अभिमान से किसी की मदद की, निमित्त समझ कर नहीं की, देह अभिमान से की, फिर उसने रिटर्न्स में हमें थैंक यू नहीं कहा, तो हमें दुख होगा या संकल्प चलेगा कि ये क्यों नहीं मुझे एक थैंक यू भी बोले, या कम से कम एक थैंक यू तो बनता था। तो आप सोचो, एक तो आपने मदद की, ऊपर से आपको दुख हुआ। तो दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपने निमित्त समझकर कार्य नहीं किया। तो बाबा ये सारी बातें हमें समझाते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। और कई बार बाबा हमें कहते हैं ना, कर सेवा रहे हैं। हो सकता है कि श्रेष्ठ कर्म सेवा के रूप से कर रहे हैं, लेकिन सेवा में भी अगर इच्छा समाई हुई है, सूक्ष्म इच्छा भी, मान शान की, है ना, कि हम इतनी सेवा करते हैं तो कम से कम कभी तो हमारा मान हो, कभी तो कुछ शान मिले, तो फिर वो जो इच्छा है वो हमारे को दुख देती है। हमने सेवा भी की और दुखी भी हुए, है ना। मुझे याद है एक माता थी, तो बहुत सेवा करती, लेकिन कभी खुश नहीं नज़र आती, है ना। कभी भी उसको देखो तो खुशी नहीं रहती, और विघन भी बहुत, विघन माना सिर्फ परिस्थिति के नहीं, लेकिन अंदर भी मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित होती। तो मैं हमेशा बाबा को पूछती थी, बाबा ये माता इतनी सेवा करती है, लेकिन वो जो सेवा का फल है, शांति और शक्ति, इसको क्यों नहीं, खुशी और शक्ति क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप तो मुरली में कहते हो कि सेवा करने वाले को खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, हमें भी मिलती है, हमें ये बात प्रूफ भी है, तो फिर इस माता को क्यों नहीं मिलती? तो धीरे धीरे मैंने इस बात को अनुभव किया कि माता सेवा तो करती है, लेकिन बहुत मैंपन में करती है, और फिर सदा करती है जितना, उतना संकल्प चलते हैं कि मैंने किया, देखो मुझे तो यहाँ ये नहीं दिया, इनको दे दिया, है ना। या मैं सेवा करती हूँ और जो सेवा नहीं करता उसको ये पूछते हैं, मुझे पूछते नहीं है। तो ये बातें उसके मन में बहुत चलती थी, इसी कारण से वो मैंपन के कारण दुखी रहती। फिर एक दो बार तो उसने मुझे कह भी दिया कि करती मैं सारा हूँ और आप इसको इतना प्रेफरेंस देते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सारे दिन सोचते रहोगे मैं, तो आपको हमेशा दिखेगा कि मुझे प्रेफरेंस नहीं मिला, है ना। तो ये सारी बातें क्या होती है, बाबा हमें समझाते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। और जितना हम इन बातों को समझते हैं, देखो कई बार मनुष्य आत्मा कहती है मेरा संस्कार है, हम गलत बात को देखते हैं ना, तो हमारे अंदर थॉट चलने लगते हैं, ओवर थिंकिंग चलती है ना। अब आप उसको पूछो, आपने जो गलत हुआ, जो आपको गलत लगा, उसको आप परिवर्तन कर सके किसी भी विधि से, क्या आप उसे परिवर्तन कर सके? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बोला भी नहीं जो मुझे गलत लगा है ना। तो आपको बोल तक भी नहीं आया या आप परिवर्तन भी नहीं कर सके, तो आपने क्या किया? सिर्फ खुद को परेशान किया।
और खुद को परेशान करने का जो संस्कार है उसको आप कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरे से नहीं होता या ये मेरे से चेंज नहीं होता। तो आपको तो ऐसे संस्कार को पूरा उठा के फेंक देना चाहिए कि ये क्या संस्कार है जिससे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही और सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है। तो मुझे क्यों सोचना है किसी के बारे में। कोई जो भी करे वो उसके कर्म और उसके कर्म की गति जाने, मुझे क्या करना है उसमें। तो बाबा इसीलिए हमें ये बातें समझाते हैं। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं तुम्हारा क्या जाता है ना। बाबा मुरली में कहते हैं तुम्हारा क्या जाता है ना। बाबा ने उस दिन भी अभी 3-4 दिन पहले कहा कि कोई कुछ भी करे, तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या भाग्य बन रहा है, उस पर फोकस करना। तुम्हें दूसरे को नहीं देखना, उसके कर्मों की गति, उसका भाग्य वो जाने। तो ये सेंसिबिलिटी बाबा हमें देते हैं। अब मैं आपको इसमें और एक बात बताती हूँ। देखो अभी पीछे एक भाई मुझे पूछते थे, बहुत अच्छी बात, कि ऑफिस में हमेशा मुझे मैनिपुलेट कर दिया जाता है ना। हर बात में मुझे सामने वाला बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर देता है। तो मैंने उनको कहा कि आपको मैनिपुलेट कोई तभी कर सकता है जब आपके अंदर कोई मोह हो, कोई लोभ हो, कोई इच्छा हो, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब मोह होता है, लोभ होता है, इच्छा होती है, तो हम दूसरे के ट्रैप में फंस जाते हैं, है ना। फिर हमें ऐसा लगता है कि मेरी प्राप्ति अप्राप्ति उससे जुड़ी हुई है। तो जब वो हमारे हिसाब से बात कर रहे हैं, हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमें खुशी होने लगती है। और जब वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे तो हमें डाउट होने लगता है कि पता नहीं मेरी प्राप्ति तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी। अब ये बात उनको भी समझ आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो भी आपको उसी आधार से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे आपको ये हो गया है कि मुझे इंक्रीमेंट बहुत अच्छा मिलना चाहिए, और वो इंक्रीमेंट मुझे बाबा नहीं देगा, बॉस देगा है ना। तो बॉस देगा। तो अब आपके बॉस को क्या पता है कि अगर मैं इससे नाराज़ होऊंगा तो इसको पता है वो नाराज़गी इंक्रीमेंट से हो जाएगी, तो फिर आप उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। वो जैसा आपको चाहेगा वैसा आप बिहेव करेंगे, क्योंकि वो खुश तो आपको लगेगा मेरा इंक्रीमेंट बचा हुआ है, वो नाराज़ तो आपको लगेगा मेरे इंक्रीमेंट को कुछ आँच आ गई। तो आप उसकी खुशी, उसकी नाराज़गी के हिसाब से आपका माइंड चलने लगा है। अब जिस माइंड का, जो माइंड ऐसे ट्रैप हो गया है, उस माइंड की परख शक्ति कुछ नहीं रहती। वो नहीं जान पाता कि ये जानबूझकर खुश या नाराज़ हो रहे हैं वो समझता है कि इनकी खुशी और इनकी नाराज़गी तो रियल है, और उसका जो मुझ पर असर आने वाला है वो भी रियल है। इसीलिए सामने वाला आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से खुश या नाराज़ होता रहता है, और हम भी उस आधार से हिलते डुलते रहते हैं। जैसे छोटी सी बात है, देखो अगर सामने वाले को मालूम है कि जो बटन हम प्रेस करेंगे उस हिसाब से ये चलेंगे, तो फिर इसका मतलब कि आपके अंदर परख शक्ति नहीं है कि वो जो बटन प्रेस कर रहे हैं वो किस इंटेंशन से कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। लेकिन आप उनके बटन प्रेस करने से जैसा रिस्पॉन्स वो आपसे चाहते हैं वो आप देंगे, है ना। जैसे जिनके साथ हमारा अटैचमेंट होता है ना, जैसे माता पिता हैं, तो माता पिता इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ना। कैसे करते हैं माता पिता बहुत नाराज़गी दिखाएंगे, तो बच्चे को लगेगा मैंने कुछ गलती कर दी तो ये नाराज़ है। लेकिन हो सकता है माता पिता नाराज़ नहीं है, वो सिर्फ उससे वो करवाना चाहते हैं तो वो नाराज़गी दिखाते हैं और उसका रिज़ल्ट आता है। क्योंकि जहाँ पर हम प्रभाव में आ जाते हैं वहाँ हमारी परख शक्ति काम नहीं करती। तो ये सारी बातें बाबा हमें समझाते हैं कि हमें सिर्फ एक के लगाव, एक के प्रभाव में रहना है। हमें किसी देहधारी के लगाव प्रभाव में नहीं आना। क्योंकि जहाँ पर भी हम समझेंगे कि हमें देने वाला, चाहे वो इमोशनल कंफर्ट है, चाहे फाइनेंशियल गेन है, चाहे कोई और सुख सुविधा है, जो भी कुछ हमें देने वाला है, मेरी सर्व प्राप्तियाँ एक बाप से ना होकर जब मुझे ये लगने लगता है इस मनुष्य से मुझे प्राप्ति होगी, तो वो मनुष्य फिर मेरा रिमोट कंट्रोल
रखने लगता है। तो ये सारी बातें बाबा हम समझाते हैं। और सबसे बड़ी सेंसिबिलिटी बाबा क्या समझाते हैं कि बच्चे मुझे आत्मा समझ याद करो। दुनिया में कोई भी हमें ये नहीं सिखाते कि याद के कर्म की कितनी वैल्यू है, कि सिर्फ याद करने से विकर्म विनाश हो सकते हैं और सिर्फ देहधारी की याद से हम पतित बन सकते हैं। तो बाबा हमें ये सेंसिबिलिटी सिखाते हैं कि हम याद के कर्म से विकर्म विनाश करें, पवित्रता और दैवी गुण की शक्ति भी धारण करें। तो ये सेंसिबल, ये थर्ड कैटेगरी की आत्माएं हैं, है ना। और बाबा कहते हैं जो सेंसिबल होते हैं वो ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। और फिर सेंसिबिलिटी के साथ ही जो एक बड़ी बात है वो है निश्चय। क्योंकि आप देखो कि कई बातें तो समझ की बात होती है कि आप उसको लॉजिकली, या है ना, बाबा जब बुद्धि का ताला खोलते हैं तो हमें समझ आती है। तो चाहे कर्म की गति हो, चाहे है ना सुख या दुख की बात हो, चाहे तीनों कालों की बात हो, तीनों लोकों की बात हो, ये बात तो बुद्धि का ताला खुलता है तो समझ में आती है। लेकिन इस समझ से भी पहले क्या आता है? निश्चय। अगर आत्मा निश्चय बुद्धि नहीं है तो सेंसिबिलिटी जो बाबा दे रहे हैं वो उसको धारण नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये बात सच है या झूठ है। देखो, बाबा के बच्चे, बाबा तो ज्ञान लुटा रहा है, बाबा तो हमें युक्ति और विधि बता रहा है भाग्य बनाने की। लेकिन वो युक्ति सुनते हुए, विधि सुनते हुए बच्चा इसी बात में फंसा रहे कि पता नहीं बाबा आया है या नहीं, पता नहीं ये श्रीमत से हमारा भाग्य बनना भी है या नहीं, पता नहीं कोई सत्युग आने वाला भी है या नहीं। तो आप सोचो कि जिसको निश्चय नहीं है वो सब कुछ सुनते हुए भी कुछ भी धारण नहीं कर सकेगा, है ना। आप देखो, आप विचार करो, कोई बच्चा स्कूल जाए और कहे कि 2 + 2 4 होता है, ये मुझे पहले प्रूफ कराओ। 2 + 2 4 होता है, इसका प्रूफ क्या है? या ये जो चीज़ है जो आप दिखा रहे हैं, इसको एप्पल कह रहे हैं, ये एप्पल ही है, इसका प्रूफ क्या है? तो उसका कोई प्रूफ है? कैसे प्रूफ करेंगे? 2 + 2 4 होता है। फिर अगर 2 + 2 4 होता है तो 1 + 3 4 कैसे होता है? हाँ, फिर 0 + 4 4 कैसे होता है? तो आप देखो कि हर चीज़ में कुछ चीज़ें जो हमें सिखाई जाती हैं वो पहले हम मानते हैं, उसके आधार से फिर आगे की पढ़ाई हम पढ़ते हैं। हर बात में पहले निश्चय ज़रूरी होता है। अगर निश्चय नहीं है, है ना, कोई कहे कि साल में जो 12 महीने होते हैं पहला ही जनवरी होता है, मैं जनवरी को जनवरी नहीं, फरवरी को जनवरी कहूँगा, जनवरी को फरवरी कहूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अब वो सारे टाइम यही आर्ग्यूमेंट करता रहे तो क्या वो आगे कुछ पढ़ सकता है? तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो बेसिक होती हैं, उन पर कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती। तो बाबा कहते हैं आत्मा का बाबा ज्ञान देते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत क्या है बाबा उसका ज्ञान देते हैं, सत्युग आने वाला है ये बाबा हमें समझाते हैं। इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है, और कोई प्रूफ दे भी देता है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रूफ डिबेटेबल नहीं है वो प्रूफ भी डिबेटेबल होता है। तो बाबा कहते हैं इन बातों पर निश्चय रखना होता है। और निश्चय कैसे होता है? तो आप देखो, अभी मुझे कोई पीछे पूछ रहे थे कि आपको बाबा पर निश्चय कैसे है। तो मैंने उनको पूछा कि बाबा की मुरली आप रोज़ सुनते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा आपको मुरली में जो भी कुछ बाबा कहता है वो बातें आपने अप्लाई करके देखी हैं? बोलते हाँ, मतलब कुछ अप्लाई की हैं। तो मैंने कहा आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बोले बिल्कुल राइट बात है, जैसा बाबा कहते हैं वैसा होता है। तो मैंने कहा जिस मुरली में बाबा ये सारी बातें कहते हैं जो आप कह रहे हैं राइट है, उसी मुरली में बाबा कहते हैं मैं बाप हूँ और मैं सुना रहा हूँ।
तो जब 99 बातें राइट है तो 100वीं भी राइट होगी ना। अब 99 बातें आपने एक्सपेरिमेंट करके देख ली, तो जो 100वीं बात है उस पर तो निश्चय रखो ना। नहीं तो ऐसा तो नहीं है ना, एक व्यक्ति अपनी ही मुरली में 99 बातें ठीक कह रहा है, 100वीं झूठ बोल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर उन्होंने कहा आपको कैसे निश्चय है कि सतयुग आएगा? तो मैंने कहा बाबा ने कहा है शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनेंगे। अब शूद्र से हम ब्राह्मण बने, यह हमने देख लिया, तो ब्राह्मण से देवता बनेंगे वो अभी देखा नहीं है पर होगा। जैसे ट्रेंड लाइन फिट होती है ना, आधा आपको पता है, आगे का आप फोरकास्ट करते हैं, तो ये ऐसा ही है। तो कहते कि नहीं मुझे तो निश्चय नहीं होता। तो मैंने कहा फिर तो आपको दुनिया में किसी भी चीज़ पर निश्चय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में ये फोरकास्टिंग होती है और जो अनुभव है उसके आधार से ही आप आगे के लिए सोचते हो। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि अगर निश्चय नहीं है तो कितनी भी बाबा हमें सेंसिबल बना रहे हैं, है ना। बाबा हमें सेवा का महत्व समझाते हैं, बाबा हमें प्योरिटी का महत्व समझाते हैं, बाबा हमें एक्यूरेट कर्म सिखलाते हैं, लेकिन कोई भी बात का हम जो कोई भी धारणा की जो शक्ति है वो हमें नहीं मिल पाती अगर निश्चय नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबसे मूल बात है निश्चय, है ना। अगर निश्चय बुद्धि है तो फिर सेंसिबल भी बनेंगे, फिर अपना भाग्य भी बनाएंगे। और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होती है? निश्चय बुद्धि की निशानी ये नहीं होती कि लंबा लंबा हाथ उठा के कहें मुझे निश्चय है, मुझे निश्चय है, नहीं। निश्चय बुद्धि की निशानी होती है जिसको निश्चय है बाप पर, बाप की श्रीमत पर, वो योग और सेवा, याद और सेवा पर बहुत अटेंशन देंगे। क्योंकि बाबा ने हमें ये 2 मंत्र दिए हैं, याद और सेवा से ही हमारा भाग्य बनेगा। याद से विकर्म विनाश होंगे, सेवा से पुण्य की कमाई होगी। तो जो निश्चय बुद्धि है वो अपना 1 सेकंड, 1 संकल्प भी कभी वेस्ट नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय बुद्धि की निशानी है, और ऐसे निश्चय बुद्धि फिर सेंसिबल भी बनते जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।